एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है जिसे बोलते हैं सिंगल पार्टिकल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया एक जगह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब फायर किया गया तो इलेक्ट्रॉन या तो इस दरवाजे से जा सकता है या वो इस दरवाजे से जा सकता है, किसी एक दरवाजे से जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। पर एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों दरवाजों से जाता है। पॉइंट इज दिस कि इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न बन रहा था यहाँ पे आने का, वो इट वाज रिलेटेड टू, वो दोनों दरवाजों से जा रहा था। वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा था जो कि वेव का फिनोमेना है। किसका फिनोमेना है? वेव का। वेव्स ऐसे चल सकती हैं। अगर सपोज एक पानी पे एक पत्थर गिर दूं तो पत्थर की वेव्स बनती हैं वाटर पे, और ये वाटर की वेव्स के आगे दो दरवाजे रख दें तो वो दोनों जगह से निकल जाएगी वेव। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये वेव के लिए पॉसिबल है। किसके लिए पॉसिबल है? वेव के लिए, कि एक बार में दो जगह से निकल जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई? नहीं आई? सुनो, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि एक पार्टिकल को दो दरवाजे दिए गए। जैसे सपोज तू यहाँ खड़ी है और तेरे पास दो दरवाजे हैं सामने, तो तुझे जाना है तो तू एक दरवाजे से जा सकती है ना। तो पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन है इट गोज बाय बोथ ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, तो वो दोनों रास्ते से जा रहा था। तो ये प्रूव करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? वेव की तरह। पर और अजीब बात क्वांटम मैकेनिक्स की है, जब हमने इसको ऑब्जर्व किया, जैसे सपोज हमने ऑब्जर्व किया कि चलो देखते हैं कि वो कौन सी रास्ते से जा रहा है, क्या वो दो में चला जाता है या नहीं, तो वो किसी एक रास्ते से जाता था। तो किससे जाता था? किसी एक रास्ते से, और उसका पैटर्न बदल जाता था, उसका पैटर्न एक का बन जाता था। और आज हाँ, जब हम उसको देख नहीं रहे तो वो दोनों से जाता है। ठीक है, तो दोनों से जाता है और पैटर्न हमें मिलता है, वो दोनों का मिलता है। किसका मिलता है? दोनों का। ठीक है, पर हमने सोचा चलो एक डिटेक्टर लगाते हैं, देखते हैं कि वो किधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है। तब वो एक से जाता हुआ दिखाई देता था और जिसकी तरफ हम लगाते थे उस साइड से जाता था। और हाँ, उसे कैसे पता कि हम उसे देख रहे हैं? इसे बोला ऑब्जर्वर इफेक्ट या पैराडॉक्स है, और इसको आज तक कोई ऐसे सॉल्व नहीं कर पाया, बस थ्योरीज हैं। हम जब भी उसको देखने जाते हैं तो वो एक से जाता है, जब हम उसे नहीं देख रहे होते तो वो दोनों से जाता है। तो उसे कैसे पता कि हम देख रहे हैं? जब हम वो पैटर्न मिल रहा है ना, पैटर्न दोनों का मिल रहा है जैसे वेव जाती है। तो ये बहुत ही अजीब सा फिनोमेना था, और वेव इलेक्ट्रॉन्स का, और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स, कार्बन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने भी दिखाया यही पैटर्न। तो काइंड ऑफ लाइक इट्स लाइक कि ये वर्ल्ड हमारी अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, क्वांटम वर्ल्ड। पॉइंट इज दिस, जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है, हमने जो अभी तक इसका फाइनल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटी, कि वो इधर से भी जा सकता है, वो इधर से भी जा सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? वेव फंक्शन, जो किस में था? स्क्रॉडिंजर की वेव इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम, है ना। तो वेव तो दोनों से जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉन की जाने की पॉसिबिलिटी, जब तक हम उसे देख नहीं रहे, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी गया हो सकता है और वो यहाँ से भी गया हो सकता है। पर जैसे ही हम उसे देखते हैं तो ये क्या अजीब सा बिहेवियर होता है, ये बात थी ना। तो बोहर ने एक इंटरप्रिटेशन दी थी, इसे बोलते हैं कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने बोला, बोहर ने ये बोला कि जब हम उसको देखते हैं उसी समय उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसे बोलते हैं कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। क्योंकि जब तक तुम उसे नहीं देख रहे थे तो तब तक वो एक प्रोबेबिलिटी थी। वो क्या थी? प्रोबेबिलिटी। बट जब तुमने उसे देख लिया तो अब वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, अब वो एक डेफिनेट आंसर है तुम्हारे पास कि वो कहां से गया।
ठीक है, इसे बोलते हैं कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। पहले वो प्रोबेबिलिटी थी, बट जब तुमने उसे ऑब्जर्व किया वो प्रोबेबिलिटीज खत्म हो गई और इलेक्ट्रॉन ने एक जगह ले ली उस प्रोबेबिलिटीज में से। मतलब वो 10 जगह हो सकता था, जैसे ही तुमने देखा तो वो अब एक जगह है, जब तुम उसे नहीं देख रहे तो वो 10 जगह है। ये कि बोहर ने इंटरप्रिटेशन दी थी। इसका मजाक उड़ाते हुए स्क्रॉडिंजर ने आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा था। स्क्रॉडिंजर ने बोला था कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई जब तुम नहीं देख रहे तो वो हर जगह है और जब तुम देख रहे हो तो वो एक जगह है। तो स्क्रॉडिंजर ने आइंस्टाइन को लेटर लिखा था, तब व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, और वो दोनों उसका मजाक उड़ाते थे बोहर का कि बोहर की ये थ्योरी तो ऐसे मैजिकल सी है, इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू साइंस, है ना। तो स्क्रॉडिंजर ने एक इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसने एक थॉट एक्सपेरिमेंट था कि अच्छा चलो ये मान लेते हैं एक कैट है। क्या है? कैट। स्क्रॉडिंजर कैट शायद तुमने कभी सुना हो, है ना? नहीं सुना? तुम आगे जाके बहुत सुनोगे जगह जगह पे। स्क्रॉडिंजर ने बोला एक कैट को रख देते हैं एक डब्बे में, ठीक है, उस और यही चीज़ रख देते हैं एक सिंगल पार्टिकल और डबल स्लिट। क्या है? डबल स्लिट। एक सिंगल पार्टिकल डबल स्लिट, वही करते हैं जो वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और इस स्लिट से जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इस स्लिट से क्या गया? इलेक्ट्रॉन गया। क्या गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जाने पर इसी के आगे डिटेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है एक एसिड को, जो कि सबसे पॉइजनस एसिड में से है, HCl, हाइड्रोसाइनिक एसिड। उसकी बॉटल है, वो किसी तरीके से सस्पेंडेड है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो बॉटल टूट जाएगी। वो बॉटल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, वो पॉइजन है। तो कैट क्या हो जाएगी? कैट मर जाएगी, ठीक है। अगर इससे नहीं गया इलेक्ट्रॉन और इससे गया तो वो बॉटल नहीं टूटेगी और कैट क्या होगी? जिंदा होगी। कैट क्या होगी? जिंदा। तो अब अगर वो कह रहे हैं अगर बोहर का इंटरप्रिटेशन सही है, तुम अगर इसे देखोगे, नहीं कैट तो अंदर ही है, उसी के साथ एक पॉइजन की एक बॉटल है, और वो पॉइजन की बॉटल एक स्लिट से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? एक स्लिट से, ठीक है। अगर उस स्लिट से इलेक्ट्रॉन गया तो डिटेक्टर बता देगा इलेक्ट्रॉन गया, और फिर वो बॉटल टूट जाएगी पॉइजन की। अगर उस दूसरे स्लिट से गया तो बॉटल नहीं टूटेगी। अगर वो दोनों से गया तो अब वही तो बात है। अब स्क्रॉडिंजर ने उसे बोला कि अगर बोहर की इंटरप्रिटेशन को हम मानते हैं तो बोहर कहता है जब तक हम उसे नहीं देखते तो वो दोनों स्लिट से जा रहा है, पर जैसे ही हम देखते हैं तो वो किसी एक स्लिट से जाता है। दिस इज कॉल्ड द कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन, है ना। तो अगर किसी इंसान ने इस बॉक्स को ऊपर से खोला और देखा तो या तो कैट डेड मिलेगी या वो अलाइव। कैट इज आइदर डेड और अलाइव जब वो खोल के देख रहा है। पर जब वो डब्बा बंद है तो कैट तो जिंदा भी और मरी भी हुई है, क्योंकि अगर वो डब्बा बंद है तो वेव फंक्शन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है? वेव की फॉर्म में, पॉसिबिलिटीज, है ना। तो जब तक डब्बा बंद है तो वो कैट जिंदा है या मरी हुई है? कैसे पता? जिंदा भी तो हो सकती है। हाँ, जिंदा भी रह सकती है, मर भी सकती है। हाँ, अच्छा, अगर खोला और वो खुली भी निकली तो, जिंदा निकली तो प्रोबेबिलिटी नहीं है इसमें प्रोबेबिलिटी तो बस इतनी सी बात है। कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन की बात नहीं करता तो प्रोबेबिलिटी होती, पर वो कह रहे हैं जब तुम देखोगे तब वो जिंदा या मरी हुई है, पर अगर तुम नहीं देख रहे तो वो क्या है? जिंदा है या मरी हुई है? कैसे हो सकता है ऐसा, है ना। तो ये स्क्रॉडिंजर ने लिखा था, इसे बोलते हैं, इस कैट को बोलते हैं स्क्रॉडिंजर्स कैट। क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा फेमस है ये। आगे जाके तुम जब वेब सीरीज वगैरह देखते हो या कुछ इससे रिलेटेड तो उसमें बहुत बार आता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो कैट जिंदा भी हो और वो मरी हुई भी हो। खोल के देखोगे तो वो तो जिंदा या मरी हुई, फिर तो बोहर के अकॉर्डिंग से ही है कि या तो वो एक स्लिट से गया, वो दूसरे स्लिट से गया, है ना। तो या तो वो जिंदा होगी या वो मरी हुई होगी जब हम खोलेंगे तो। बट अगर हम उसे बंद रख रहे हैं तो बोहर के अकॉर्डिंग वो दोनों से जाना चाहिए। कैमरा लगाएंगे तो ऑब्जर्वर इफेक्ट हो जाएगा, तो वो एक स्लिट से जाएगी। कैमरा डिटेक्टर्स जो तो होते ही हैं, तो डिटेक्टर्स जैसे काउंटर होते हैं, गेगर काउंटर वगैरह, तो उनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो पॉइंट इज दिस, अगर हमने कैमरा लगाया, हमने देखा तो हमने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व पे बोहर कहता है वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है।